Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is enzyme inhibitors. In the last lecture, we revised it. Enzyme inhibitors means stop. Inhibitor means to stop. Enzyme inhibitors are those inhibitors which stop the function of the enzymes. Like those things which are, if present in the body, they will stop the function of the enzymes. Like some kind of drugs, some kind of multiple things like toxic acids and these kinds of things like poison. All these things are there and it help the organisms to stop the enzymatic functions, which is one of the dangerous thing for the organism. So enzymes perform multiple functions in the body, and enzymes perform different kind of functions. Like enzymes do the मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की और बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की, वो एंजाइम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. एंड एंजाइम इनहिबिटर मीन्स टू स्टॉप. इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स के वर्क को स्टॉप कर देते हैं. लाइक जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इतना हाई कर देते हैं कि वो एंजाइम को डीनेच्योर कर देते हैं. डीनेच्योर मीन्स कि वो एंजाइम की नेचर को ही ख़त्म कर देते हैं. इन द सेम वे जब डिनेच्योर हो जाते हैं तो उसमें इनहिबिटर्स अपना काम शुरू करते हैं. लाइक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ सारी ख़त्म कर देते हैं. एंड व्हेन द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी गेट स्टॉप्स, द पर्सन में विल बी डाई. तो पर्सन जो है वो मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप ड्रग्स ले लेते हैं या तो आपके बॉडी के एंजाइम्स काम करना कम कर देते हैं. ड्रग्स लेने के बाद बॉडी के एंजाइम्स काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं. आप लेज़ी हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, आपको सांस अच्छी नहीं आ रही होती. इन द सेम वे अगर आप पॉइज़न ले लेते हैं तो पॉइज़न लेने के बाद क्या होता है कि आपके जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. एंजाइम्स टूटना शुरू हो जाते हैं. और जब एंजाइम्स टूट जाते हैं तो बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारी बॉडी का फंक्शन यही है कि हमारी बॉडी में जब तक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहेगी. तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही तो किस तरीके से एंजाइम्स अपना काम करेंगे. एंजाइम्स के काम ख़त्म हो जाएगा. इन द रिज़ल्ट क्या होगा कि पर्सन जो है वो डाई हो जाएगा. अब टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं. इनहिबिटर्स की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं. इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल. दीज इनहिबिटर्स जो इरिवर्सिबल होते हैं, दीज इनहिबिटर्स स्टॉप एंजाइम एक्टिविटीज़ परमानेंटली आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग, डीनेचरिंग द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स और ऑक्यूपाई एक्टिव साइट्स बाय मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स विद द एक्टिव साइट्स. The irreversible inhibitors often contain reactive function groups like aldehydes and alkenes. These electrophilic groups make covalent bond with amino acid side chains. The irreversible inhibitors may be natural or artificial, like poisons, venom of snakes, drugs, etc. अच्छा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं. इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो परमानेंटली एंजाइम की एक्टिविटीज़ को, एंजाइम फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद दोबारा वो फंक्शन नहीं होता. इनकी जो मेन एग्जांपल्स हैं उनमें आपकी एल्डिहाइड्स आती हैं और अल्कीन्स होती हैं. ठीक है. और इनका काम ये होता है कि ये जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स होती है वहाँ पे जाके उनको डैमेज करना शुरू कर देती है या एक्टिव साइट्स को डीनेच्योर कर देती है या डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. और इस किस्म के जितने भी इनहिबिटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक इनहिबिटर्स भी कहलाते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? जो कि पॉजिटिवली चार्ज
और न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि अटैच हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। अमाइनो एसिड्स के साथ जो लॉन्ग चेन इनकी होती है उसमें ये अटैच हो जाते हैं और ये एल्डिहाइड और अल्कीन्स की तरह से रिएक्शन करते हैं और इन द एंड ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से परमानेंटली डेथ हो जाती है। इस किस्म की जो एग्जांपल्स होती हैं उसमें आपकी आ जाती हैं ड्रग्स, जितनी भी उसमें पॉइज़न आ जाता है आपका। पॉइज़न जो है वो बिल्कुल आपकी एंजाइम एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर बिल्कुल पावर नहीं होती कि वो उसके साथ जो है उसके साथ मुकाबला कर सके, ठीक है, और उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह विनोम ऑफ स्नैक्स, यानी स्नैक्स का जो पॉइज़न होता है वो, और इसके अलावा जो आपके ड्रग्स हैं ये सारे मिलके आपके रिवर्सिबल जो है इरिवर्सिबल इनहेबिटर्स बनाते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जो दोबारा रिवर्स ही नहीं हो सकते। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट ले लें, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि हैं, तो उसमें A+B इज इक्वल्स टू AB एंड AB बट AB विल नॉट चेंज इनटू A+B। तो ये आपके इरिवर्सिबल आते हैं कि जब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती। रिवर्सिबल वो होते हैं जिसमें A+B AB बनाते हैं और AB को जब हम तोड़ते हैं तो वो दोबारा A+B बनाते हैं, ये होता है रिवर्सिबल। तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल इनहेबिटर्स हमारे कौन से हैं। सच इनहेबिटर्स विच अटैक टू एंजाइम्स विद नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक interactions and ionic bond। हाइड्रोफोबिक interactions means the water interactions, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आता है, आयनिक बॉन्ड्स आते हैं। ये वो इनहेबिटर्स होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड की इंटरेक्शन इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। रिवर्सिबल में मैंने आपको ये बताना भूल गई कि वहाँ पे जितनी भी बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होती है, आयनिक बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं होती। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इरिवर्सिबल में वो आपस में जो आपके थे अमाइनो एसिड्स थे उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोफोबिक हैं। दीज इनहेबिटर्स जनरली डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन व्हेन बॉन्डेड टू एंजाइम्स एंड ईजिली रिमूव फ्रॉम एंजाइम्स। ये एंजाइम के साथ बॉन्ड हो के भी इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर एंजाइम्स के साथ बॉन्ड भी हो जाए तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करवाते। एंड रिमूव फ्रॉम एंजाइम्स, और इजीली एंजाइम से रिमूव भी हो जाते हैं, रिमूव इजीली, ठीक है। एंड रिवर्सिबल इनहेबिटर्स आर ऑफ टू टाइप। अब रिवर्सिबल इनहेबिटर्स आपके दो हैं, एक आपका कंपेटिटिव इनहेबिटर है और दूसरा आपका नॉन कंपेटिटिव इनहेबिटर है। कंपेटिटिव क्या है? सच इनहेबिटर्स विच हैव सिमिलर शेप ऑफ टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैंस कंप्लीट विद सबस्ट्रेट टू ऑक्यूपाई एक्टिव साइट। रिवर्सिबल में आपके पास दो आते हैं, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वो होते हैं जो इनहेबिटर्स जो है सिमिलर इन शेप होती है, इनकी शेप सेम होती है बिल्कुल एंजाइम्स की तरह, और साइज में भी एक्टिव साइट्स पे जाके कम्प्लीटली मॉलिक्यूल्स में एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पर आके ऐसे कम्प्लीटली इसके साथ ऑक्यूपाई कर देंगे इसकी जितनी भी एक्टिव साइट होगी उसको। द प्रोसेस ऑफ inhabitation depends upon the concentration of substrate and inhibitor। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस कंसंट्रेशन पे जिसमें आपकी सबस्ट्रेट ये और इनहेबिटर जो यहाँ पर आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे कि कितनी अमाउंट ऑफ ये जो हमने क्वांटिटी ली है वो कितनी अमाउंट ऑफ ली गई है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उसमें वो कोई ड्रग्स ले लेता है, लाइक वो स्लीपिंग पिल्स ले लेता है, तो वो स्लीपिंग पिल्स उसकी बॉडी में जाके कुछ टाइम तक एक्ट करेंगी। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में लेता है। अगर उसने 5 to 10 ली हुई हैं तो उसका जो वो पीरियड है जिसमें वो
ठीक हो जाएगा, या जिसमें उसका फंक्शन एंजाइम्स का शुरू हो जाएगा, या जिसमें वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल जो उसकी हालत है या जो उसकी कंडीशन है जिसमें वो पहले सरवाइव कर रहा था, नॉर्मल बॉडी सिस्टम उसके स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1 डे का टाइम लगेगा। अगर वो इसकी क्वांटिटी 10 to 20 ले लेता है तो उसको फिर उतना टाइम लगेगा उसको अपने बॉडी में कंजम्पशन करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए। तो उतना जितना शेप और साइज़ होता है उसका, उसी हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन भी होती है सबस्ट्रेट की और इनहेबिटर की। जो इनहेबिटर आउटसाइड से आ रहा है वो, और जो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम में डिसॉल्व हो रहा है वो, कितनी कंसंट्रेशन के साथ वो डिसॉल्व हो रहा है, उसका ठीक होने का टाइम उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। With high concentration of inhibitors, the chances of inhibition are also high. जितनी concentration inhibitors की हाई होगी उतनी concentration उनको ठीक होने में ज़्यादा लगेगी, उतना टाइम पीरियड उनके उस ठीक होने के प्रोसेस में ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कंपेटिटिव। अब वही आ गया कि वो कंपेटिटर्स में था जो उसका सारा ऑपोजिट आपके नॉन कंपेटिटर्स में आ जाएगा। जो सेकेंड इसकी ब्रांच है, सॉरी इसकी टाइप है, वो है नॉन कंपेटिटिव। ठीक है, इसमें क्या है, दीज इनहेबिटर्स डू नॉट पोजेस स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़। इसमें वो देखिए वही बात आ गई कि शेप एंड साइज़ जो था वो सिमिलर था, जबकि यहाँ पर डू नॉट हैव द सेम शेप एंड साइज़। शेप और साइज़ में वो बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, molecules therefore attached to the allostric sites of enzymes, thus then active sites। active sites के बजाय वो allocentric site of enzymes जो हैं उसमें जाके वो अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगर आप देखें पीछे डायग्राम में तो वो वहाँ पर आपको बता रहा है कि एक्टिव साइट में वो नहीं गए, बल्कि वो ऑल्टरेटेड साइट जो कि उसके ऑपोजिट साइड्स थी वहाँ पे जाके चले गए। यहाँ पर जो इनहिबिटर आपका आ रहा है वो सेम साइज़ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ रहा है। The attachment inhibitor changes the shape of the active sites, thus substrate cannot bind with the active site। यहाँ पर वो उसके साथ बाइंडिंग भी नहीं करेगा due to the any bonding। Such type of inhibitors are not affected by substrate concentration। यहाँ पर किसी किस्म की भी substrate concentration नहीं होती। तो आपको मैंने यहाँ पर enzyme inhibitors बता दिया। inhibitors क्या होते हैं? enzyme inhibitors वो होते हैं जो किसी भी प्रोसेस में एंजाइम्स के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि इनको हम डिवाइड कर देते हैं दो में। नंबर एक आपका आ जाता है इर्रेगुलर, इरिवर्सिबल, एंड दूसरा आपका आ जाता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो होते हैं वो आपके परमानेंटली एंजाइम्स के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं, जिसमें अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हो या पॉइजन या वट जो भी लेते हो तो एंजाइम्स में जाके एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, और एंजाइम्स के जो पावर होती है जिसमें वो अपने आप को ईजी करता है वो उनकी पावर में ख़त्म हो जाता है, जिसके एंड में क्या होता है कि ऑब्वियसली सी बात है डेथ कॉज हो जाती है। इसके अलावा जो आपका सेकंड आता है उसमें आपके रिवर्सिबल आते हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं जब वो एक्टिव साइट्स के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वहाँ पर उनकी रिमूवल जो है वो इजीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो में हम डिवाइड कर चुके हैं। एक हमारे पास कंपेटिटिव है और दूसरा हमारे पास नॉन कंपेटिटिव है। कंपेटिटिव जो है वो शेप और साइज़ में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसमें जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो आके एंजाइम की एक्टिव साइज में प्रॉपर्ली चला जाता है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द इनहेबिटेड पर। यहाँ पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर इनके पास शेप और साइज़ ठीक नहीं होते, सेम नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, इसलिए यहाँ पर इनहेबिटर्स का काम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन या नॉमिक नेचर। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अपने माइंड में नॉमिक्लेचर को लेकर आए, जिसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमिक्लेचर पढ़ा था। नॉमिक्लेचर इसमें हम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। नॉमिक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग के, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से जो है वो नेमिंग करते हैं। तो हम इसकी लेते हैं
नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम, नोमेनक्लेचर ये डिपेंड करता है इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि एंजाइम्स को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। द नेम ऑफ एन एंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग ASE। जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एंड में आप ASE का इजाफा करते हो, एमाइलेज, प्रोटेज, ठीक है, लाइक दिस, टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। They are named for the activation they perform. Example, hydrogenase is an enzyme that removes hydrogen atom from its substrate. अब हाइड्रोजिनेज है तो उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन से है, तो इट मीन्स कि वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट। सेलुलोज विच ब्रेक्स डाउन सेलुलेज विच ब्रेक डाउन सेलुलोज, सेलुलेज है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास तकरीबन 6 इसके जो हैं वो एंजाइम्स आते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी इन 1961 हैज़ गिवन अ नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ एंजाइम्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। एंजाइम्स को हमने क्लासिफाई किया है इनटू 6 ग्रुप्स। नंबर 1 है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो डक्टेज, ASE सब के एंड में आएगा। सेकंड आपका आता है ट्रांसफरेज। थर्ड है हाइड्रोलेज, देन लाइलेज, आइसोमेरेज, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है ऑक्सी। जब ऑक्सी की बात आई है तो आप बात करेंगे किसकी, आई मस्ट चेंज माई मार्कर फॉर इट। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। The enzyme catalyze different types of oxidation reduction reactions. यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो कैटेलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे, रिएक्शन, ठीक है। Oxidoreductase, it will related with the oxygen, and here the function of it is to catalyze the oxidation reduction reactions, ठीक है। For example, removing or adding electrons or hydrogen ions फ्रॉम और टू द सबस्ट्रेट। सबसे पहले तो जब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स रिमूविंग और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट्स। The subclass of these enzymes are oxidase, oxygenases and peroxidase, ठीक है। क्या हुआ कि the first is the oxidoreductase. Oxidoreductase, as clear from the name that oxy means oxygen. So the enzymes, it is a type in which the enzymes catalyze the oxidation reduction reactions. Catalyze means बता चुकी हूँ, and oxidation reduction reaction means here the removing and adding of hydrogen. And the example of these are oxidases, oxygenases and peroxidases. The second one is transferase. These enzymes cause transfer of group from one molecule to another molecule called transferase. नाम से ही आपको हो गया ट्रांसफ़र, तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ
group or one molecule to another. Transfer of enzymes into groups or one to another molecule causes transfer of groups from one molecule to another molecule. Examples of such groups are amino group, carboxylic group, methyl group, carbonyl group. The examples are amino group, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप. सारे ग्रुप्स जितने भी हैं ये सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लिए गए हैं. ठीक है. Examples of transferase enzymes are hexokinesis, which transfers phosphate group from ATP to glucose. तो इसकी एग्जाम्पल है, अब जगह भी नहीं है, खैर मैंने अगला भी एक्सप्लेन करना है. हेक्सोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कन्वर्ट करता है एटीपी को ग्लूकोज में. ठीक है. द थर्ड इज कॉल्ड एज लाइसेजेस. दीज एंजाइम्स hydrolases. These enzymes break down proteins, fats and carbohydrates by adding water. ठीक है. अब हाइड्रो मीन्स वाटर. जब वाटर की बात हो रही है तो इट ब्रेक डाउन्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा बाय एडिंग वाटर. ठीक है. कॉल हाइड्रोलेसिस. एग्जाम्पल लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, सेलुलेज एंड प्रोटीनेज. ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना. देन लाइसिसेज. दीज एंजाइम्स कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल फंक्शनल ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स का. लाइसिस में कोवलेंट बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है. द ब्रेकडाउन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड without the removal of water, and removal of covalent bond and removal of functional group without hydrolysis. ठीक है. Decarboxylase, add or remove carboxylic group or add or remove amino group etc. The last is isomerase. तो एक होता है आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं. आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूल फार्मूला C6H12O6 but having different structures. Iso means same. Isomerism having same molecular formula but different structural formula. Example C6H12O6. ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है. ठीक है. मॉलिक्यूलर फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है, ग्लैक्टोज का भी यही फार्मूला है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है. आइसोमर्स एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद द मॉलिक्यूल्स. फॉस्फोहेक्सोस आइसोमर्स चेंज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ठीक है. एग्जाम्पल आप दे देना कि ये फॉस्फोहेक्सोस है, हेक्सो मीन्स 6. ठीक है. तो ये 6-फॉस्फेट ग्रुप को चेंज कर देता है टू 6-फ्रुक्टोज ग्रुप. द लास्ट वन इज ligases. These enzymes are responsible for formation of bond between two substrates. अब दो substrates के दरमियान में bonding between two. ठीक है. 2. Polymerases joins monomers into polymers, such as joining of mononucleotides into dinucleotides or polynucleotides by DNA polymerize or RNA poly. Poly means many, mono means one, di means two. तो ये poly को चेंज कर देती है. poly के साथ जब बनाएगी तो ये इसको उसमें मोनो में चेंज कर देगी. और जब मोनो करेगी तो पोली में चेंज कर देगी, और पोली करेगी तो डाई में चेंज कर देगी. इसी तरीके से ये इनकी ज्वाइनिंग हो रही है. देखिए इन्होंने क्या कहा, पोलीमर्स ज्वाइंस मोनोमर्स.
पॉलीमर्स ज्वाइन होंगे मोनोमर्स के साथ और इनटू पॉलीमर्स बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सच एज ज्वाइनिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियोइड्स, मोनो मीन्स एक न्यूक्लियोइड जब ज्वाइन हो जाएगा डाई न्यूक्लियोइड के साथ और वो बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा डाई के साथ, एक जो है वो ज्वाइन हो जाएगा दो के साथ और वो मिलके पॉली बना देंगे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और बाय डीएनए पॉलीमर्स और आरएनए पॉलीमर्स, इसमें दोनों पॉलीमर्स कौन से मीन होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन में वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये सारा आपको बता चुके हैं, कंपेटिटिव भी बता चुके हैं, नॉन कंपेटिटिव भी बता चुके हैं। ये सारा आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका एंजाइम्स का। आज के लेक्चर में एक दफ़ा रिविजन कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन हमने की है। क्लासिफिकेशन के बेसिस में हमने देखा कि हमने लास्ट में इसका बिल्कुल एज यूज़ करना है जो कि इसकी क्या कहते हैं इसको, नॉमेनक्लेचर का रूल होगा, ठीक है। उसमें नंबर 1 आपका आ जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें ऑक्सीजन होगी जो कि एंजाइम्स को कैटेलाइज करेगा, एंजाइम्स कैटेलाइज करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिमूवल और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है। उसके अलावा ट्रांसफरेज होगा, ट्रांसफरेज जो वर्ड है वो ट्रांसफर से निकला है, ये ग्रुप करेगा और इनटू वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलेज होगा, वो हाइड्रो है तो वाटर से होगा और ये प्रोटीन्स फैट्स और जो है इनको सिंथेसाइज करेगा, इनको तोड़ेगा और बाय एडिंग हाइड्रोजन। उसके बाद लाइसोसेज है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा और ब्रेक डाउन करेगा विदाउट रिमूविंग ऑफ वाटर। फिर आइसोमेरेज है, जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसमें सेम यही होंगे जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। फिर लाइगेसेस होता है, इसमें क्या है, इसमें सबस्ट्रेट बॉन्डिंग होती है, बिटवीन 2 बॉन्ड्स करते हैं। अगर मोनो होगा तो वो मिलके डाई बनाएंगे, डाई होंगे तो वो मिलके पॉली बनाएंगे। ये सारा आज आपका नॉमेनक्लेचर था इसका। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और इंशाल्लाह अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।